अभी अभी मैंने कुछ देर पहले अपनी पिछली वीडियो में जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हैं उनके बारे में आप लोगों को एक बड़ी अपडेट दी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अनिल परब के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वसूली को लेकर। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अब जो है अनिल परब के ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई है। और ये कार्रवाई किसने की है, क्यों की है, और जो जेल जाने की बात सामने आ रही है कि अनिल परब को जेल जाना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ जो है डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नासिक में जो पंचवटी पुलिस स्टेशन है वहां पे एक एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि जो एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं जो कि अभी सस्पेंड हो चुके हैं, काफ़ी पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनके द्वारा जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है अनिल परब के खिलाफ। और उनके द्वारा सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब उस टाइम जब ये जॉब कर रहे थे एज आ व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर थे, तो उस टाइम इन 3 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की गई थी। और इसमें जो है उन्होंने अनिल परब के खिलाफ और अनिल परब के साथ साथ 5 और बड़े पुलिस ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और 5 बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें इनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि 3 करोड़ रुपए का वसूली किया गया था, उनके माध्यम से करवाया गया था। जिसके बाद आप सबको पता है कि बवाल मचना तय था, बवाल मचा भी। और जो अनिल परब हैं वो भी पब्लिक के सामने आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि ये जो भी उनके खिलाफ पंचवटी पुलिस स्टेशन में जो भी एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरह से फॉल्स है। उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेसलेस है। मतलब उनको सीधा सीधा बोला गया है कि वो पूरी तरह से बेसलेस है। आपको बता दूं कि ये जो गजेंद्र पाटिल हैं ये पहले इसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे एज आ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, लेकिन अभी जो है वो सस्पेंडेड है किसी कारण की वजह से। मतलब उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आ रही कि जो नासिक पुलिस है उन्होंने इस पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया और एक कमेटी भी बना दी। उनके द्वारा बोला गया कि हमने एक कमेटी बना दी है जो इस केस पे छानबीन कर रही है, और जल्द ही अगर इसमें कहीं से भी गिल्टी पाए जाते हैं अनिल परब, या इसमें उनका कुछ भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, अगर उन्होंने घूस का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, अगर वो सही साबित होता है तो उनको हम जेल में भी भेजेंगे। तो आप सोच सकते हैं ये क्या मामला भटकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अनिल देशमुख का केस अभी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रश्मि शुक्ला का केस, सचिन वजे का केस, परमवीर सिंह का केस, इन सारे के सारे केसों में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहले ही गिरी है। तो अभी जो है सडनली अनिल परब के ऊपर एक कार्रवाई कर दी गई, छोटी कार्रवाई। मतलब इस बार कोई भी सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ी है। इस बार इन लोगों को पहले ही पता कि अगर इस पे जैसे आरोप लग रहे हैं अनिल परब के ऊपर, तो धीरे धीरे ऐसे होगा कि इसमें भी सीबीआई एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे अच्छा अपने से ही पहले ही छोटी मोटी कार्रवाई कर दो। और जांच इंक्वायरी जो है, जैसा कि आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत केस में पहले पूरी तरह से केस भी नहीं फाइल किया गया, सीधा सीधा बोल दिया गया सुसाइड है। फिर उसके बाद सीबीआई आई, तो इन्होंने इस बार पहले ही प्लानिंग बना लिया कि ऐसा करो, केस भी फाइल करो और उसमें मुकदमा भी दर्ज करो और उसमें छानबीन भी करो। छानबीन चलती रहेगी आराम से। तो ठीक वही चीज़ें यहाँ पे हुई है कि छानबीन जो है स्टार्ट हो गई है, और ये नासिक पुलिस जो है इस चीज़ में छानबीन करना स्टार्ट की है। अब ये जानबूझ के मामले को पूरे भटकाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो क्रिस सोमैया है उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का कुछ जो एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है जो अनिल परब के द्वारा, वो उस पर भी उनके द्वारा आरोप लगाया गया था। लेकिन उस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उस पर उन्होंने कई बार कोशिश भी किया गया, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लेकिन एक सस्पेंडेड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो है उसने जब एफआईआर दर्ज किया, उसने जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो तुरंत जो है नासिक पुलिस ने उस पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया और कार्रवाई भी करना स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं से काफ़ी लोग इस पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सारा का सारा चीज़ किया जा रहा है, ये जानबूझ के केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही, जनता को भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। कि जो सारे के सारे लोग जो है अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और सचिन वजे के केस को लेकर, रश्मि शुक्ला के केस को लेकर बात कर रहे हैं, अगर इसी बीच अनिल परब को लेकर थोड़ा बहुत बातें हो जाएंगी, अनिल परब के ऊपर छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाएगी, वो भी महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में जो नासिक पुलिस है उसी के अंडर के द्वारा अगर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये अनिल देशमुख के केस से हटकर पब्लिक और मीडिया पूरी तरह से अनिल परब के ऊपर चली जाएगी। तो अनिल परब के ऊपर कोई बड़ा आरोप अभी तक जहां तक माने तो कोई बड़ा केस है नहीं। ये 3 करोड़ का मामला है, और वो भी एक सस्पेंडेड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने ये दर्ज कराई है, जो कि पहले से ही उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं।
तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाँच चलेगी, जाँच चलती रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सारी कार्रवाई की गई है, और वो भी ये कार्रवाई उस टाइम की गई, अभी ये ऐसा नहीं है कि सडनली ये हो गया। मतलब कि ये पिछले काफ़ी टाइम से बड़े बड़े आरोप लग रहे थे अनिल परब के ऊपर, लेकिन अब जैसे ही 2 दिन 3 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें आपको बताया गया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार इन दोनों ने आपस में एक मीटिंग की थी, और ये मीटिंग किसको लेकर थी, क्यों थी, काफ़ी इसके अलग अलग तरीके के न्यूज़ पब्लिक के सामने आए, जिसमें बोला गया कि शरद पवार गुस्सा थे उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे गुस्सा थे शरद पवार से। लेकिन अब जो ये कांड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह का अभी केस सामने आ रहा है, वो कुछ और ही मामला था। मुझे जहाँ तक लग रहा है, पब्लिक को जहाँ तक लग रहा है, बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख और जो रश्मि शुक्ला और सारा का केस है, उस केस से भटकाने के लिए एक छोटा सा केस दर्ज कराया गया है अनिल परब के खिलाफ, जिससे कि जनता और मीडिया को ये मैनिपुलेट कर सके। अब देखते हैं क्या सच में ऐसा कुछ है, या सच में जो शरद पवार हैं उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, या जानबूझ के शरद पवार खुद ही बहुत बड़े गेम खेल रहे हैं, वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से शरद पवार पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर ये बात सच है, उनकी बात जो खिलाफ वाली बात सच है, तो हो सकता है कि ये सारा का सारा गेम, ये जो सस्पेंडेड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है जिसने गजेंद्र पाटिल, जिसने ये FIR दर्ज किए हैं, जिन्होंने पंचवटी पुलिस स्टेशन में जिन्होंने अपना मुकदमा दर्ज करवाया है, जो केस दर्ज करवाए हैं, तो आखिरकार वो सडनली कैसे जाग गए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे लोग जो है अभी कार्रवाई कर रहे हैं, इन्होंने अभी 1 आध महीने पहले ये सारा कांड किया है, ये लोग बहुत पहले ही सस्पेंडेड है। आपने परमवीर सिंह केस में देखा, परमवीर सिंह केस में भी यही हुआ कि जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर उनके अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने ही FIR दर्ज करवाया किसके खिलाफ, परमवीर सिंह के खिलाफ। सीधी सीधी बात है कि जो व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहा है उसी से आप FIR दर्ज करवा दो उसके खिलाफ, तो केस में जाँच चलनी स्टार्ट हो जाएगी, जाँच होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि परमवीर सिंह केस में भी यही हुआ है, और अब जो है अनिल परब केस में भी यही चीज़ें सामने आ रही है, जिसके द्वारा पब्लिक के या तो मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है, या तो कुछ और होगा, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर नासिक पुलिस ने अपनी तरफ से बोल दिया कि हमने एक कमेटी बैठा ली है इस पे, जो कि इस केस की जांच कर रही है, और हम अगर इनमें कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको हम अरेस्ट भी करेंगे, उसको कोर्ट के सामने पेश भी करेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर नासिक पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि मुकदमा FIR तो दर्ज कर लिया गया है, ये तो 100% श्योर है कि FIR दर्ज कर लिया गया है, उनकी तरफ से बोल दिया, हमने छानबीन भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई क्या की गई। अगर आपने ये दोनों चीज़ कर लिया, FIR दर्ज कर लिया है, आपको गवाह भी एक तरीके से माने तो जो गजेंद्र पाटिल हैं उन्होंने खुद ही बयान दे दिया कि उनके साथ में ही किया गया, उनके द्वारा ही करवाया गया। जब उन्होंने खुद अपनी तरफ से बयान दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो सीधी सी मतलब है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए अनिल परब के ऊपर। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पर कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ और सिर्फ ये मैनिपुलेशन है, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।